फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट होगा और 3-4 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आज हम लोग कि यूपी ट्रिपल एसएससी ने जीव विज्ञान में क्या क्या पूछा है। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, यानी जो हमारी प्रकाश फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो लाइट एनर्जी है ये किस में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए ये जो लाइट होती है ना, ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी ग्लूकोज में। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगा, इसका होगा क्या, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी पहले क्वेश्चन का ये उल्टा है। ये बता रहा है कि प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये तो सही है। विटामिन B1 थायमिन, ये भी सही है। और विटामिन डी रेटिनॉल, ये गलत है। और विटामिन के को नेप्थेक्विनोन कहते हैं, ये विटामिन डी नहीं होगा, ये रेटिनॉल जो कहते हैं ये विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, यहाँ भी नहीं है पूछा गया। तो अगर आपको फैट में घुलनशील बताना हो तो इसमें जो बी और सी होता है ना, यही केवल वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो बाकी जो होंगे बी और सी को छोड़ के ये लोग होते हैं किसमें, वाटर सॉल्युबल, बाकी इनको छोड़ के फैट वाले होते हैं। यहाँ पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, वसा में नहीं घुलता है, ठीक है। तो अगर वसा में नहीं घुलता है तो कहाँ घुलेगा, वो घुलेगा पानी में, और पानी में घुलने वाले कौन से हैं, बी और सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा विटामिन बी एंड सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। तो रिकेट्स होने के लिए किसकी कमी होती है, विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो उसके अंदर हो जाएगा रिकेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, प्रोटीन नहीं करेगा, मक्खन नहीं करेगा, विटामिन नहीं करेंगे, ग्लूकोज करेगा, यानी क्विक एनर्जी चाहिए आपको तो ग्लूकोज आएगा। देखते हैं टीवी में प्रचार रहता है ग्लूकॉन डी, ठीक है ना, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है, सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वह होता है आंवला। अगला क्वेश्चन, विटामिन शब्द के जनक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बताइए कि विटामिन शब्द के जनक कौन है। तो विटामिन शब्द के जनक डेविस नहीं है ना, कौन है, फंक, ठीक है ना, फंक याद रखिएगा, फंक ने ही विटामिन शब्द दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है ये होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निक्टलोपिया या रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। राजस्व निरीक्षक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये होता है विटामिन ए की कमी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला पूछा जा रहा है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन है ना, यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको किण्वन के द्वारा बनाया गया था। तो ये था विटामिन सी। विटामिन सी को सबसे पहले किण्वन विधि के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। विटामिन ई से कौन संबंधित है ना। तो इसमें हो गया विटामिन ई से संबंधित होता है टोकोफेरॉल, ठीक। फिर आते हैं हम लोग, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या नमक है। तो इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है ना, यानी कौन सा हार्मोन है जो स्त्रियों में पाया जाता है। तो देखिए ये जो होता है ये होता है एस्ट्रोजन, ठीक, एस्ट्रोजन जो होता है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। फिर एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करती है, ठीक है ना, यानी पूछा ये जा रहा अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी ग्रंथि है, वह कौन सी ग्रंथि है। तो वह होती है अग्नाशय ग्रंथि। ये बहुत ही याद रखिएगा, ये दोनों तरह का काम करती है।
अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह होती है अवटु ग्रंथि, या इसी को क्या कहते हैं? थायराइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो थायराइड जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ठीक है ना, अब सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपीज होती है, और ये पाई कहाँ जाती है? ये कान में पाई जाती है। ठीक है ना, ये 3 हड्डियाँ होती हैं, MIS, मैलियस, इंस्कस और स्टेपस। ठीक है ना, तो स्टेपस जो या स्टेपीज जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी है। फिर आंसू का pH कितना होता है? आंसू जो होता है वह स्लाइडली जो है ना बेसिक होता है, इसका pH होता है कितना? 7.4। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? यानी BCG का जो टीका लगता है ये किस रोग के लिए लगता है? तो BCG का जो टीका लगता है वह क्षय रोग के लिए लगता है या TB के लिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन आए हुए, सारे क्वेश्चन हम लोग UPSSC में आए हुए ही कर रहे हैं। BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये किसके करता है BCG टीका? तो ये करता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये किसके खिलाफ करेगा? ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ करेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही था, क्या था ये? TB, या इसी को क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, फिर है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा क्या? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और अभी आयोडीन किसके साथ मिला के खाया जाता है? NaCl के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मलेरिया रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित हो जाता है प्लीहा, है ना, ये प्रभावित क्या हो जाता है? प्लीहा। फिर अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक, यानी ये क्या? हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या है, और ये प्रभावित किसको करता है? यकृत को। तो ये है एक्चुअली में एक वायरस। ठीक है, फिर देखिए, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी निमोनिया में अगर किसी बच्चे को निमोनिया होता है तो मेनली उसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? तो वह हो जाता है फेफड़ा, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। फिर है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो सेरेब्रल पॉल्सी जो होती है ये छोटे बच्चों की बीमारी है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? छोटे बच्चों में। अगला क्वेश्चन, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो होता है वह टाइफाइड के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग जो है ना बहुत ही खतरनाक रोग होता है, ये गुर्दे से संबंधित है, आंख से है, मस्तिष्क से है, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में, और ये संबंधित होता है अल्जाइमर किससे? मस्तिष्क से। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहते हैं? तो उस रोग को कहा जाता है क्या? वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है ना कि वह रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक, फिर रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया, या ल्यूकीमिया को ही क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं, यानी कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है? तो देखिए, आंत्र ज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया और दमा। ये जो दमा है ये बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता है। फिर हम लोग देखते हैं, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब किस में होती है? तो देखिए, ये होती है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, ये किस में होती है? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है कैथ लैब। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह का लक्षण नहीं है, तो इसमें देखिए प्यास बहुत लगती है, थकान महसूस होती है, वजन घटता है, लेकिन सांस की कमी ये नहीं होती है। यानी डायबिटीज़ के पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, थकान भी बहुत महसूस करता है, और वजन भी उसका तेज़ी से गिर जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो इसमें जो दवा का इस्तेमाल होता है वह कौन सी दवा होता है? वह एंटीपायरेटिक्स होती है। ठीक है,
फिर निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो झुलसा रोग जो होता है ना, ये किसके लिए होता है? ये होता है आलू के लिए। झुलसा रोग जो होता है ना, आलू के लिए है। फिर देखिए, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? तो अगर प्लेग का उपचार है तो उसमें होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। प्लेग में किसका यूज होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन का होगा। ठीक है ना? ठीक, तो अभी तक इतना हो गया है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।